बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः करते न्यायिको अर्हा नित्यतजेन शासनरता कर्मेति मीमांसिको सोऽयं नौ जना विदधातु वाञ्छितफलम् त्रैलोक्यनाथो हरि। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रोऽर्धमरुतः स्तरमन्तदिव्यैस्तवैर वैदेशङ्गपदग्नोस्तैर्गायन्ति यं सामिगाम् ध्यानावस्थिततगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो परमंसाय स्वादित्तचरणकमलचन्मकरन्दाय भक्तिजनमानस निवासाय श्रीमद्रामचरणाय दयाशील संतोष सांच सत्य संगति में पावे कुबोदी जाय सब दूर सुबदी हृदय में आवे। रसना उचरे राम चले सब काम विकारा मान महत्तम वधे कह चेतन सतसंग में पावे सुख अपार। 84 का दुख मिटत है बहे न भव की धार। परम प्रेमास्पद परमानंद कंध निराधार आधार घट घट आवासी अविनाशी सर्वांतर्यामी यत् तत् सर्वत्र अनंत नाम रूप समलंकृत समर्चित विश्वात्मा राम के पवित्र पाद पद्मों में प्रणाम करते हैं। भक्ति अवतार ज्ञान मूर्ति तत्वमसीहा चरित्र चक्र चूड़ामणि अंतरराष्ट्रीय रामष्टही संप्रदाय जनक ब्रह्मदेश आदर रामचंद्र जी नाम महाप्रभु की कल्प वृक्ष में पवित्र पाद पद्मों में श्रद्धा भक्ति प्रीति परस्पर प्रणिपात करते हैं। ज्ञान भक्ति वैरागी प्रचारक राम रस सिख संत जन चार बजा भगवान की धरती पर अनंत जन्मों के प्रबल पुण्य प्रभाव से समुपस्थित गो गंगा गीता गायत्री गुरु गोविंद के उपासकों राम राष्ट्र आराधकों मोक्षजनों ममता वात्सल्य मातृ शक्तियों, आज परम पावन
एकादशी का पुण्यमय दिवस है। व्रत दिवस है, धर्म दिवस है, संस्कृति दिवस है, भगवत दिवस है, भक्त उत्साह दिवस है, उपवास दिवस है। प्रणाम करते हैं अलौकिक शक्ति को। श्रवण कर रहे थे आप भारत की धरती की महान नारी मदालसा का चारु चरित्र मार्कंडेय पुराण अंतर्गत विश्व के किसी इतिहास में किसी धरती के कीर्ति के समझौल पृष्ठ पर एक भी पन्ना ऐसा नहीं होगा जैसा स्वर्णी पृष्ठ भारत की धरती पर उस नारी के लिए है, जिन्हें अपने नवजात शिशुओं को एक मां बनने की खातिर केवल मां का दूध नहीं पिलाया, ब्रह्म विद्या का अमृत पान करा करके अजरता अमरता प्रदान कर दी और तष्टता जागृता व प्राप्य वरान निभोता। भारत की एक मां अपने बेटे को दूध की जगह ब्रह्म ज्ञानामृत पान कराती। उठो जागो, श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करो। विश्व के किसी राष्ट्र के इतिहास में किसी नारी का ऐसा चरित्र हो तो इतिहास का पृष्ठ मथे बताइएगा। आई एम स्टूडेंट और लाइफ, मैं तो विद्यार्थी जिंदगी भर तक रहूंगा, क्योंकि ज्ञान पर एकाधिकार तो किसी का भी नहीं है। जिन खो जाते इन पहिया गहरे पानी बैठ। एक 80 वर्ष के अनुभव संपन्न वयोवृद्ध ज्ञानव्रत सन्यासी, जिन्होंने जगत में डंका बजा दिया था कि ज्ञान के जगत में मुझे कोई पराजित नहीं कर सकते। बड़े बड़े वेदक की शास्त्र की घुट्टी टेकती थी। उन्हें अपने ज्ञान पर बहुत बड़ा अहम था। और एक बार 4 बजा भगवान की धरती से निकल रहे छोटे से गांव से और एक छोटे से बालक को दीपक लेकर के जाते हुए देखा। कल्पना भी नहीं की थी उन सन्यासी महाशय ने, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 80 बसंत बिताए थे इस अभिमान से कि ज्ञान के जगत पे मुझसे बढ़कर के संसार में कोई नहीं है। मैं शास्त्रज्ञ हूं, वेदज्ञ हूं। करामर्कवत शास्त्रों का सम्यक अवलोकन करने का सामर्थ्य मेरे जन्म चक्षुओं में है। अकस्मात छोटे से बालक 8 साल के बालक से पूछ बैठे, ठहरे बेटो, कहां से आए हो, कहां जा रहे हो, तुम्हारा हाथ में क्या है? बालक रामश नहीं, ये हमारे बड़े साधु का चेला मस्त मौलाना। उन्होंने देखा महात्मा की तरफ, उसे संस्कार भी लिए थे। राम स्नेही का बाल के रमते ही बोले, राम वैष्णव परिवार के संस्कार होते हैं। जय श्री कृष्ण, राम राम। संस्कार होते हैं बोलने के। उन्होंने देखा एक सन्यास काशाय वेशधारी अद्भुत मस्त मौलाना महात्मा। उन्होंने पहले अपने खानदान का परिचय दिया, दोनों हाथ जोड़ के नतमस्तक हो गया, चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, ऊपर से देखा और कहा, हाँ स्वामी जी, अब फरमाइए, आप कुछ कह रहे थे। बोले, बेटा तुम कौन से आए हो, कहाँ जा रहे हो, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? उनका, स्वामी जी वो सब प्रत्यक्ष से किम प्रमाणम, मेरे हाथ में क्या है ये तो आपको भी दिखाई दे रहा है कि मेरे हाथ में दीपक है। घर से आना हूं, भगवान चार भुजा की धरती पर जा रहा हूं, मंदिर में दीपक रखने। अगले प्रश्न ने सन्यासी के 80 बसंत पर
ऐसा प्रहार किया जिसकी कल्पना भी नहीं थी। उससे उन्होंने पूछा, बेटा एक बात बताओ, ये जो तुम्हारे हाथ में दीपक है, इसमें ज्योति कहाँ से आई? प्रकाश कहाँ से आया? बोलो, तुम्हारे हाथ में ज्योति हो, तुम बैठी हो सब लोग, तुम्हारे हाथ में दीपक हो, प्रज्वलित हो, और तुमसे पूछे कि इसमें ज्योति कहाँ से आई, तुम्हारे पास क्या जवाब होगा? क्या कहोगे तुम? उस बालक ने प्रणाम किया, निवेदन किया। ये संस्कार है हमारे। मंदिर में गया तो जी बोला, जरा याद राम का नाम कर ले। मस्जिद में गया तो कहा, मौलवी ने झुककर खुदा को सलाम कर ले। चर्च में पहुंचा तो ये बोला, पादी जरा याद ईसा के पैगाम कर ले। अरे रामकृष्ण संतों ने कहा, इंसान बना, इंसान के चरणों में प्रणाम कर ले, प्रणाम कर ले, प्रणाम कर ले। नमे ते प्रभु ने गमे। झुकता वही है जिसमें जान है, अकड़ता सिर्फ मुर्दों की पहचान है। अकड़ता सिर्फ मुर्दों की पहचान है। स्वामी जी, क्षमा करना, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने में असक्षम हूं, क्योंकि मैं बालक हूं। फिर मैं दीपक घर से लेके आ रहा हूं। माँ ने मुझे प्रज्वलित दीप अपने हाथ पे दिया है और कहा, मंदिर में इसे स्थापित करके रखाओ। मैंने प्रज्वलित दीप को देखा है। आपका प्रश्न, इसमें ज्योति कहाँ से आई? क्षमा करना स्वामी जी। इतना कहकर उसने और महान सन्यासी के सामने फूंक लगा दी। क्या हुआ? दीपक बुझ गया, ज्योति विलीन हो गई। तपाक से उस बाल सुलभ चपलता ने सन्यासी के समक्ष चमत्कार पूर्ण प्रश्न रख दिया। स्वामी जी, मैं तो नहीं बता सकता था कि ज्योति कहाँ से आई, पर अभी अभी आपकी आंखों के सामने से ज्योति गई है। कृपा करके आप बताइए कि ज्योति कहाँ गई है। कृपा करके आप बताइए, ज्योति कहाँ गई है? क्या उत्तर था उनके पास? जेब में हाथ डाला, डायरी निकाली, पेन निकाला, उस पर लिखा, ज्ञान किसी के बाप की पोती नहीं है, ज्ञान पर एकाधिकार किसी का नहीं है। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। अभी अभी आपके आंखों के सामने ज्योति गई, कृपा करके बताइए कहाँ गई? अनगिनत लोगों के सामने संसार में व्यक्ति आता है और कितनों के सामने जाता है। ना आने वाले का ठीक से पता है और ना जाने वाले का पता है कि कहाँ से आया है और कहाँ जा रहा है ये ज्योति। बताए कोई? तो माँ के पेट में कौन सी तारीख को, कौन से वार को, कितनी बजे प्रवेश किया? तुम्हारा बचपन, जवानी में किस दिन, कितनी बजे, कौन सी वार को परिवर्तन हुआ? तुम्हारा बुढ़ापा किस तारीख को, कितनी बजे, कितने सेकंड पर, कितने मिनट पर तुम्हारे जीवन में आया? है किसी के पास विचार चिंतन? ज्ञान बहुत गंभीर विषय है, इसलिए नास तो विदते भावो ना भाव विदते सता। भगवत गीता के माध्यम से स्वयं भगवान योगेश्वर कृष्ण ने एक अद्भुत बात की थी। सत का भाव नहीं, असत का प्रभाव नहीं। नास तो विदते भावो न भावो इत्येष उभयोरपि दृष्टोऽन्तस् तुन्यो तत्वदर्शी। तुम तत्वदर्शियों के पास में जब अर्जुन, वो तुम्हें तत्व की बात बताएंगे, व्यापारी व्यापार की बात बताएगा।
कर्मचारी कर्म की बात बताएंगे। सत्संगति में पावे। और महत्वपूर्ण विषय, जिससे परिवार परेशान, समाज की त्रासदी कहर ढा रही है, राष्ट्र विनाश के कगार पे खड़ा है, उसका नाम है कुबुद्धि। सत्संग में आने पर कुबुद्धि जाए सब दूर और सुबुद्धि हृदय में आवे। क्या मिलता है सत्संग में? कुबुद्धि का नाश होता है, सद्बुद्धि का आगमन होता है। रसना उचरे राम, जरे सब काम विकारा। मान महात्म बधे। जहां भी जाओगे लोग कहेंगे, आपका ये परिचय नहीं देंगे कि आप डॉक्टर हैं, आप रिश्टर हैं, आप परमिस्टर हैं, आप धनवान हैं, आप गुणवान हैं, आप मंत्री हैं, आप परवाल हैं, आप साड़ा हैं, आप फलाना हैं, आप अग्रवाल नहीं। आप जैसे लोग लेंगे, लोग कहेंगे ये सत्संगी है। क्या कहेंगे? ये सत्संगी है। क्योंकि इस सत्संग में आपको देखा है, आपको माना फिर देखा, आप कहेंगे ये भक्त है साहब। आपका परिचय भक्त से होगा, आपका परिचय सत्संग से होगा कि सत्संगी है। शराब की दुकान पे जाना लेने का परिचय सत्संग से होगा और कहेंगे शराबी है। सत्संग में जाने वाले का परिचय होगा सत्संग से, ये सत्संगी है। तुम क्या कहना चाहते हो? अगर जीवन में गौरव प्राप्त करना चाहते हो तो सत्संग में स्थान प्राप्त करो। लोग कहेंगे ये सत्संगी है, ये सत्संगी है। ये डिग्री विश्व की किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलती है, ये संतों की सन्निधि में, महापुरुषों की सानिध्य में, ये सत्संग में मिलती है डिग्री कि सत्संगी है। ये जो छाप है, तुम्हारे बच्चों के संस्कार आगे करना है। लोग पूछते हैं अमुक पढ़ो, अरे साहब सत्संगी परिवार है, उस परिवार के लोग सत्संग में जाते हैं, उनके पास संस्कार है, सत्संगी है। सत्संग में दया। क्या है दया? किसे कहते हैं दया? ये सब विस्तार से आगे आएगा, मैं केवल अभी स्मरण मात्र कर रहा हूं। शील क्या है? शील जितने संसार में घटनाएं घट रही है, सत्संग के अभाव के कारण घट रही है। संतोष ये सत्संग में प्राप्त होने वाला तत्व है, संसार में नहीं। सत साच संगति में पावी। कुबुद्धि जाए सब दूर, सद्बुद्धि जिब हृदय आवे। कुबुद्धि दूर होगी और सद्बुद्धि का आगमन होगा। हे परमात्मा, राम गुरु कृपा करो, सत्ता शक्ति संपत्ति मत देना, बस हमारी मति को हमेशा सुमति बना देना। और सत्संग में गए बिना मति सुमति बन नहीं सकती। संसार की मति कुमति है, संत की संधि की जो मति है वो सुमति है। रसना उछरे राम, जले सब काम विकारा। सत्संग में नाम साधना की प्रक्रिया, नाम साधना उपासना, नाम ईश्वर का मार्गदर्शन दिया जाता है, जिस नाम के प्रताप से जले काम विकारा। केवल राम चरण लव लागी, मन ते विषय वासना भागी। केवल राम चरण लव लागी। मान महात्म दे जहां तहां लगे प्यारा, उसका मान बढ़ेगा, उसका महत्व बढ़ेगा। सुनो एक दार्शनिक का चिंतन। बहुधा व्यक्ति चाहता कि मैं महत्वपूर्ण बनूं, लोग मुझसे पूछे, मेरा महत्व हो,
जैसे विवाह के अंदर लाडे की भुआ, समझते हो लाडे की भुआ? ब्याह में लाडे की भुआ से अगर बातचीत नहीं करोगे, उससे राय नहीं लोगे तो मैं लाडा की भुआ और मेरे से सलाह नहीं ले रहे हो, जाओ ब्याह सुधार के देख लो। हर थोड़ी थोड़ी देर में आएगी, साहब मैं लाडा की भुआ हूं, मेरे से सलाह लो, ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो। पर विवेक होगा तो उसका सम्मान होगा, नहीं होगा तो सम्मान कहां से होगा? स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने एक अद्भुत चित्र खींचा है। बहुत लोगों की बीच बीच में बोलने की आदत होती है, चाहे घर हो, परिवार हो, समाज हो, कहीं पर भी हो, उसका स्वभाव हो जाता है चीज बोलने का। उसे ये नहीं पता कि मुझे कहाँ बोलना है, कैसा बोलना है, कितना बोलना है, क्या बोलना है, बोलना है, बोल रहा है। और उसकी आदत से वो भी लाचार है। तो स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने अजब चित्र खींच दिया। कोई मानस माने नहीं और बोले बीचा बीचो, जो मांडे काड़ी भुआ कहे अलूनो खींचो, कहे अलूनो खींच मो बिन कौन सुधारे, हसे समंदी लो खड़ा भाई फिटकारे, रामचरण तो ही ना लजे ऐसो मन वो नीच, रामचरण तो ही ना लजे, फिर भी उसको शर्म नहीं आती है, लाज नहीं आती। रामचरण तो ही ना लजे ऐसो मन वो नीच, कोई मानस माने नहीं और बोले बीचा बीचा। फिर जब बीच बीच में कोई बोलता था ले, ए लटा की बुआ चुप रहे, लोग उसे कहते क्या कहते, ये कहते नहीं कहते ए लटा का बाप चुप रहे, ये नहीं कहते, और कोई संबंध नहीं कहते हैं, लटा की बुआ चुप रहे। अब बेचारे लटा की बुआ कितनी बदनाम है संसार के अंदर। स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने इस मन को भी सत्संग के अभाव के कारण बीच बीच में हस्तक्षेप करने से रोका है। मन की चंचलता पर कुठाराघात किया है। तो सत्संग ट्रेनिंग सेंटर जीव मात्र के प्रति करुणा करना दया का अर्थ होता है। कीड़ी के पग नेवर बाजे सो भी साहिब सुनता है, कीड़ी को थका दिया तो हूं लागे पाप। मेरे देश के महान नामान रागी कबीर कहते हैं, कीड़ी को धक्का देने से भी पाप लगता है, तो इंसान को धक्का और धोखा देने का पाप कितना वज्रों का विचार करो। अब कीड़ी के पग नेवर बाजे, कीड़ी के पैर में पाइजब, उस पे घुंघरू और उसकी आवाज को साहिब सुनता है। इस सोचो हमारे परमात्मा के कान कितने तेज हैं। कौन कहता कि वो सुनता नहीं, कौन कहता कि वो सुनता नहीं, कौन कहता कि परमात्मा नहीं सुनता? किस किसने सुनाया परमात्मा को, और परमात्मा ने किसकी सुनी? वक्त के साथ बताइए अब। कौन कहता कि प्रभु आते नहीं, कौन कहता कि प्रभु आते नहीं, कौन कहता कि परमात्मा नहीं आते? किस किसने बुलाया और कब परमात्मा नहीं आए? कौन कहता कि वो खाता नहीं, किसने खिलाया? और जब भी खिलाने की बात आती तो कर्मा का नाम सबसे पहले आता, कि कर्मा का खिचड़ा खाने के लिए परमात्मा पधार गए, तो कर्मा की तरह खिलाते नहीं। कौन कहता है परमात्मा नहीं खाती? भक्त के मन में जितनी लालसा परमात्मा से मिलने के लिए, उसे कई गुना ज्यादा परमात्मा को अपने भक्त से मिलने की उत्कट अभिलाषा होती है। यही भक्ति का राज है, यही गहराई है भक्ति की। हम सत्संग मत का आनंद ले रहे हैं।
त्यज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम कुरु पुण्य मुहुरात्रम स्मर नित्यम अनित्यताम। आदि जगदुरु शंकराचार्य जी ने अद्भुत चिंतन दिया। और स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने तो यहां तक फरमा दिया, तजरे मन संग असाधन को नित सौदे के संत समागम कीजे। हर्ष और शोक वृथा दो ये खोई के हो ये निरोग हरि रस पीजे। जीव की बुद्धि विलीन हो बे नित्य शिव में लीन जुगे जुग जीजे। राम चरण नरातन पाए के ज्ञान विचारी असो सुख लीजे। राम चरण नरातन पाए के ज्ञान विचारी असो सुख लीजे। डंक की चोट की बात कही दी है। घर के आंगन में भी कुसंग मिलता हो, तिलांजलि दे दो। और 100 कोस की दूर पर भी सत्संग मिलता हो, जाओ दौड़ करके ले। यही कारण है, जहां जहां सत्संग होते हैं, चातुर्मास होते हैं, वहां हजारों भक्तों का बहुत हर्षोल्लास से आगमन होता है। सुनना चाहिए कि अमुक जगह सत्संग है, लोग दौड़े चले आते। क्यों? अगर सत्संग में सामर्थ्य न होता, ताकत न होती, सत्संग का प्रबल पुण्य न होता, तो कौन सत्संग की तरफ अपने कदम बढ़ाते। तजरे मन संग असाधन को। अरे मन, असाधन शब्द क्यों किया? जिससे आत्मा की साधना ना हो, साधना साक्षात्कार न हो, मन उसको त्याग कर दे। तजरे मन संग असाधन को नित शोध के संत समागम कीजे। शोध पीएचडी विषय है सत्संग। स्वामी रामचंद्र जी महाराज डॉक्टरेट है, पीएचडी की पीएचडी के मर्मज्ञ हैं। नित शोध के संत समागम कीजिए। नित रोज कहां सत्संग हो रहा, जाओ तो। इसलिए भक्त के फोन पे फोन आ रहे, आप अगली के पे गिने जाने वाले भी नहीं, बहुत अल्प समय बचा है। आज कितनी तारीख हो गई है? क्या अपन सब कथा में मस्त है, अपने को न दिन का पता, न रात का पता, न वार का पता, न तारीख का पता। बस अपने को तो एक पता है कि भगवान चार भुजानाथ की धरती पर सत्संग का आनंद ले रहे हैं। एक ही पता है, नाम की मस्ती में मस्ते रह रहे, की पता है। अच्छा एक बात बताओ भक्तों, आज 11 से, अब वर्षों से 11 से करते हो, भगवान के साथ आप सबका संबंध है, आप सब भगवत प्रेमी हो। आपने कभी भगवान को खत लिखा क्या? पत्र लिखा क्या भगवान को? नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आपके पास पता नहीं था। और जिससे भी पूछा आपने पता, उस टाइम कह दिया लापता। जिससे भी आपने पूछा उसका पता, उसने कह दिया लापता। और कभी जैसे महापुरुषों से पूछा उसका पता, तो वो मुस्कुरा के कहते हैं, हाँ कहो तो है नहीं, और ना भी कहो न जाय, और हाँ और ना के बीच में साहिब रया समाय। कहाँ जाए भक्त? महात्मा कह रहे हाँ कहो तो है नहीं, ये क्या गजब की बात। कहे तो बोलो है। अस्ति भांति प्रियम रूपम नाम चेति पंचकम। आद्य ब्रह्मम त्रिम रूपम द्वयम ततो जगत तथा। अस्ति भांति प्रिय परमात्मा के रूप है, परमात्मा के नाम है, परमात्मा के तत्व है। पर कभी कहते हाँ कहते हैं नहीं, कोई जीवान कहेगी हाँ। अब जीवान के पास तो आंख नहीं,
समस्या बड़ी भारी। परमात्मा अभिव्यक्ति का विषय नहीं है, अनुभूति का विषय है। जिन्होंने परमात्मा की भक्ति से परमात्मा की कृपा का आनंद ले लिया वही जानते हैं। मुंह का आसाधन वत, जिसे गूंगा व्यक्ति को गुलाब मिल जाए, गुड़ मिल जाए, मिष्ठान मिल जाए, कितना नाचता है वो। बोले मजा आ गया, क्या मस्ती, आनंद आनंद। उससे पूछो कि आनंद क्या है। आनंद है। मुंह बहुत मीठा हो रहा है पर वो बोल नहीं सकता, उसके पास वाक शक्ति नहीं है। उदाहरण लो एक बहन ने दादी सास के जमाने की सोने की नथ हाथ लग गई और पहन ली, और दर्पण में देखा तो आ हा हा, चेहरा चांद सा मुखड़ा और सोने की नथ, सोने में सुहागा। और तुम्हें आवाज आई सास, ए कहाँ गई, जा पानी लेके आ। गया, कांच का दर्पण तो रख दिया और ले रस्सी और मटका पानी लेने गई कुएं पर। झट मटके में रस्सी डाल करके पानी के नीचे उतारा, घड़ा भड़ा घड़ा, उसको धीरे 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 ऊपर खींचा और यूं देखा कितनी दूर है, तो सोने की जो नथ पहन रखी थी वो ढीली होने से कुएं में गिर गई। अब गिर गई तो वो तो एकदम परेशान हो गई। अरे बाप रे, दादी सास के जमाने की सोने की नथ पहली बार पहनी, कितनी अच्छी लग रही थी, और कुएं में गिर गई। उसका तो ऐसा लगा कि मैं छलांग लगा जाऊं। क्या जवाब दूंगी, पति पूछेंगे क्या कहूंगी, सास पूछेंगे मेरी सांस निकाल देगी। दादी सास के जमाने के साथ साथ कहां गई, बता, सच बता। घड़ा रख दिया, दोनों हाथ माथे में रख करके घोड़ के पीछे करके रो रही है। एक युवा तरुण तपस्वी जवान व्यक्ति उधर से निकला, देखा पनघट पे अकेली पनहारिन 70 वर्षीय बाला परेशान व्यतीत, हिम्मत करके आगे बढ़ा। उनका, बहन तुम दुखी क्यों हो, तुम्हारे आंख पे आंसू क्यों हो, क्या है। बोले बीरा भैया, मेरा दुख कोई हल्का नहीं कर सकता है, मनुष्य हूं, शायद आपके दुख में कुछ सहयोग कर सकूं, कोई नहीं कर। दुख में केवल द्वारिकाधीश, पीड़ा में केवल परमात्मा, रंज में केवल राम, कोई साथ नहीं देता, मेरा दुख मिट ही नहीं सकता। बोले क्या बात है, हुआ क्या, कि बात क्या है। कुछ नहीं, मन करता है कि कोई में छलांग लगा लूं। अरे क्यों ऐसा चाहती हो, आत्महत्या। ये तो बहुत कायरता का विषय है। घबरा के कहते हैं कि हम मर जाएंगे, और मर के भी चैन नहीं पाया, फिर कहां जाएंगे। कलौ पारसर ईश्वतो, कलयुग में पार्षद वृत्ति की मान्यता रहेगी। अध्याय 2 श्लोक 5-6 में लिखा है, यो मर्त्यो ज्ञानात अज्ञानते पिवा जले अग्नि विषय पिवा। जल से डुबकी मर, छलांग लगा के, जहर पीकर, सुदर्शन चक्र पंखे से लटक कर, ये इनके प्रकार कोई आत्महत्या करता है, षष्टि सतवर्षाणि विष्टायम योग जायते कमी, 60,000 वर्ष तक उसे मलमूत्र का कीड़ा गोड़ना पड़ता है। अच्छे भले मर जीवन, वे घबरा के जो आत्महत्या करना चाहती। और सुनो एक बात, सच बताना, सत्संग का अर्थ होता है ज्ञान का परिमार्जन होना, विषय वस्तु की जानकारी होना। मैं कई बार कहा, कथा का अर्थ होता है व्यथा का अंत होना। अखबारों में, व्यवहारों में लोग चर्चा के द्वारा सुनते हैं, अमुक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। क्या ये सच है, आत्मा की हत्या होती है क्या। आप सत्संग में बैठे हो, आपके सत्य की जानकारी होनी चाहिए।
क्या आत्महत्या होती है? अगर होती है तो मैं कहूंगा कृष्ण वंदे जगत गुरु ने सांख्य योग के माध्यम से सारे जगत को बता दिया। निनम चिदंती शस्त्राणि निनम दहति पावक न चैनम क्लिंति आपो न शुष्यति मारुत अच्छेद्योयम अदायोयम अक्लेद्य अशोष एव च नित्य सर्वता स्थानो अचलो अयम सनातना अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविचार्योयम च तस्मादेवं क्या है? शस्त्र के द्वारा छेदन नहीं, जल के द्वारा गणित नहीं, वायु में उड़ाने की ताकत नहीं, क्लेश के लिखित नहीं। निधन छिड़ने सतन आत्मा की हत्या हो कैसे सकती है? दुनिया की किसी भी शमशान पे देह का संस्कार हुआ है, आत्मा का अग्नि संस्कार कभी भी नहीं हुआ। क्योंकि आत्मांत होता तो संस्कार होता, देहांत होता, शरीरांत होता है, कायांत होता है। काया का अंत होता है, काया को भस्म करते। देहांत होता है, देह को भस्म करते। आत्मा का अंत होता तो आत्मा को भस्म कर देते। तो ये आत्महत्या क्या है? और आत्महा शब्द वेदों में शास्त्रों में आया है। किसे कहते हैं? नवोदय भक्ति के मर्म में आपको श्रवण करने को मिलेगा। आत्मा शब्द का अर्थ क्या है? कौन है आपका हत्यारा? किसे कहा है आपका हत्यारा? बड़े मानविक चित्रण श्रवण करने को मिलेंगे। गीता के इस मर्म को स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने परिभाषित किया। सदा विदेही ब्रह्म है, जीव देह अभिमान, रामचरणी दे संग सदा जीव हैरान। हम उसके अंश हैं। वो आकार रहित है तो आत्मा भी आकार रहित है। वो नहीं मरता है तो आत्मा भी नहीं मरता। अष्टावक्र जैसे ज्ञानी संग करके उस सत्संग से वेदांत मूर्ति महाराज जग ने जिस तत्वबोध को प्राप्त किया वो धन्य हो गए, कृतार्थ हो गए। मुझे पता चल गया मैं शरीर ही हूं, शरीर नहीं। मैं देही हूं, देह नहीं। ये बोध प्राप्त हुआ, संघ के प्रताप से बोध हुआ। संघ के बोध से प्रताप बोध प्राप्त हुआ। ज्ञानी तत्वबोध प्राप्त करते थे, ज्ञानियों के संग से प्राप्त करते। मैं आपके भाव शुद्ध एक उदाहरण, एक प्रसंग श्रवण कराता हूं। प्राप्त समय के बीच में जितना समय हमारे सत्संग का है उसके अंतराल में, लेकिन आपको दृष्टांत बड़ा याद रहेगा, वो कथा याद रहेगी, प्रसंग याद रहेगा। एक महात्मा प्रवचन कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे, और महात्मा ने सत्संग में सब कुछ कुछ नियम दिया। वहां पर एक भील जाति का व्यक्ति बैठा था। वो पीछे पीछे बैठा, लोग चले गए, वो बैठा रहा। महात्मा ने पूछा, भाई सब चले गए, तुम क्यों बैठे हो? बोले, महाराज मुझे भी कुछ नियम दे दो। बोले, नियम? बोल, क्या नियम लेना चाहता? तो क्या नियम कर लेगा? बोले, आप जो कहते हो। महात्मा ने कहा, 4 नियम देता हूं तेरे को। 4 नियम रखना। फरमाओ महाराज क्या? महात्मा कहते हैं, पहला नियम, अनजाना फल मत खाना। सुनिए सत्संग का महत्व। अनजाना फल मत खाना। और आप लोग भी याद रख लेना, आज जिस फल की जानकारी नहीं है, जिस फल का नाम याद नहीं है, जिस फल के बारे में आप जानते नहीं है, उसका लाभ हानि क्या है, भूलकर उस फल को कभी मत खाना। दूसरा, चाहे कुछ भी हो जाए,
नृपत्रिया नहीं भऊ, राज रानी के साथ शारीरिक संबंध मत करना। तीसरा नियम ये रखना, बिना सोचे समझे किसी पे वार नहीं करना, अर्थात कोई भी व्यक्ति पर प्रहार नहीं कर, जगह के प्रहार करना। और चौथा, कौवे का मांस मत खाना। तुम मिल जात में हो, मांसाहारी हो, पर काक मांस मत खाना। महाराज, ये जल, ये प्रतिज्ञा, आपने जो नियम दिया है, आज जिंदगी में पहली बार मैंने आपका सानिध्य प्राप्त किया, सत्संग प्राप्त किया, ये 4 बात का त्याग करता हूं। महात्मा ने कहा, जा और चारों बातों को जीवन में धारण करेगा, सत्संग तेरे जीवन के अंदर को बारा कर देगा तो निहाल हो जाएगा। व्यक्ति चल दिया, समय बीत गया, समय का काम है बीतना, चलना। चेरे वेती इंसान वेद वाक्य माने न माने, पर समय तो मानता है, समय तो चलेगा, गुजरेगा। असमय बीता। एक बार सब साथी के साथ चोरी करने के लिए गए, भील था, उसके साथी थी, और चोरी करके बहुत सारा माल उन्होंने प्राप्त कर लिया। अब उसका बंटवारा करने के लिए गए जंगल में, एक वृक्ष के नीचे बैठे, और इतने में उनको लगी भूख सबको, और उन्होंने देखा वृक्ष में बहुत सुंदर फल लग रहा है, अरे इतना बढ़िया फल है, वो बहुत सुंदर फल लेकर के आए। बोले सबका बंटवारा बाद में, पहले अपन खा पी लो। सब तैयार, उससे कहा तू भी खा। बोले फल का नाम क्या है? बोले नाम तो नहीं मालूम, फल बढ़िया सुंदर है, बहुत मोटा है, बढ़िया है। बोले फल नहीं मालूम, तो मेरे गुरु महाराज ने कहा जिस फल के बारे में जानकारी नहीं है वो फल नहीं खाना चाहिए। पहला वाक्य, मेरे गुरु महाराज की आज्ञा, सत्संग में मैंने सुना है और संत से मैंने वादा किया है, तो मैं तो नहीं खाऊंगा। उन्होंने नहीं खाया, और जितने थे 4-5 लोग उन्होंने खाया, और खाने के थोड़ी देर के बाद सब अच्युतम केशवम राम नारायणम, सब काल के कराल गाल में काल कवलित हो गए। देखते देखते आंख फटकी फटी रह गई। उन्हें कहो हो, महात्मा ने कहा था, सत्संग में गया था, एक क्षण का सत्संग प्राप्त किया, एक बार सत्संग प्राप्त किया, महात्मा ने कहा अनजाना फल मत खाना। अनजाना फल का त्याग किया, आज मौत से बच गया। और ये मेरे साथी मेरी बात नहीं माने, सब मौत की मुंह में चले गए। अच्छे भला मनुष्य जीवन, आज संतों ने मुझे नया जीवन दे दिया, वरना मैं भी मर जाता। संतों के पास गया, चरणों में प्रणाम किया, आपकी कृपा से जीवन बच्चा, अब सारा जीवन भक्ति में लगाऊंगा। और एक बात जब से जीवन बच गया तो दूसरी बात ही मानू। अन्य साथियों के साथ राजमहलों में एक बार अकेला चोरी करने के लिए गया, कोई साथी सब चले गए थे। उस दिन राजमहल के अंदर राजा ने अपनी रानी का विवाद होने से त्याग कर दिया। जा, तेरी शकल नहीं देखना चाहता हूं, तेरी सुंदरता पे आग लगे। कभी संसार के बड़ी विचित्र नियम है, कभी ये सोचता हूँ ये कैसा विचित्र संसार जो है। 3 स्टेज होती है, तो अन्य में 3 क्वालिटी होती है। पहली क्वालिटी क्या होती है? पहली क्वालिटी क्या होती है? तुम पे मरने को जी चाहता है, मरने को तो मर जाए, पर तुम पे मरने को जी चाहता है। पहली क्वालिटी, पहला कदम, तुम इतने सुंदर हो, तुम पे मरने को जी चाहता है। और थोड़ा समय व्यतीत होता है, मरने को तो मर जाए, तुम्हारे साथ मरने को जी चाहता है। किसकी नजर लगती है फिर दुनिया के अंदर? मरने को तो मर जाए, तुमको मार के मरने को जी चाहता है। कहां गए वो दिन? तुम पे मरने को जी चाहता है, तुम्हारे साथ मरने को जी चाहता है। किसकी नजर लगी? कहां गया वो विवेक? मरने को तो मर जाए, तुमको मार के मरने को जी चाहता है। ये जितने संसार के अंदर पढ़े लिखे लोग हैं ना आजकल, जिनको माता पिता अग्नि सूर्य की साक्षी की जरूरत नहीं है,
लव मैरिज, कोर्ट मैरिज, क्या है ये सब? ये सब सत्संग का भाव है, कर्म फोड़ने के लक्षण है। कितने सक्सेस होते हैं, इतिहास देख लो दुनिया के। पहले पहले समय में जब तक संबंध न हो, लड़के को लड़की सूरजमुखी दिखती है, चंद्रमुखी दिखती है, थोड़े दिन के बाद सूरजमुखी, और संतान वंतान एक आध लॉटरी खुली, फिर देखो तो ज्वालामुखी दिखती है। और लड़की को लड़का पहले पहले प्राणनाथ, शादी हो गई तो नाथ, लॉटरी खुल गई, थोड़े समय के बाद बेचारा अनाथ दिखाई देता है। ये संसार की अज्ञान भरी दशा है। राजा ने त्याग कर दिया नारी का, काम विरह से व्यथित रानी, और अचानक ये लंबा चौड़ा मोटर चोरी करने गया था, और रानी ने देखा हष्ट पुष्ट बलिष्ठ है, उसको पकड़ के बुला लिया, उससे कहा मेरी इच्छा पूरी करो, मेरी वासना की पूर्ति करना पड़ेगी। उनका मेरे गुरुदेव ने कहा नृपत्र क्रिया नहीं भोगो, ये मैं नहीं कर सकता, देख तेरे चमड़ तोड़ा दूंगी, राजा से कहूंगी इन्होंने मेरे साथ अन्याय किया। ये नारी ये चाहे जैसा नाटक कर सकती है, ये जिस व्यक्ति को चाहे उसे मौत के घाट उतार देती है, जिसको चाहे उसे मुक्ति दिला देती है, जिसे चाहे जो कुछ कर सकती है, सारे परिवार का नरक में डाल सकती है झूठ बोल करके, और सच बोल करके उद्धार कर सकती है। स्त्रिया चरित्र बड़ा खतरनाक चरित्र होता है। ये अपने आप को सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का बाना पहना करके माता पिता सास ससुर पति की आंखों में धूल चौंकना, सारी दुनिया की आंखों में अपनी को सच्चाई प्रकट करना, लेकिन सांझ को आचरण एक दिन वक्त बता देता है, कर्मों की मार सामने आती है। राजा ये सब देख रहा था, रानी को पता नहीं, परंतु नौकर को बुलाकर से पकड़ा दिया और कहा इसको सजा दे, चोर है, ये मेरे साथ अनाचार करने आया था, अत्याचार करने आया था, ये मेरे सतीत्व को लूट रहा था। राजा के सामने पेश किया गया, राजा ने सारी बात पूछी, उसने सच सच कह दिया, चूंकि राजा ये आंखें चश्मत गवाह थी। राजा ने उसके संयम को देखते हुए, ये त्रिया चरित्र है, अपने स्वार्थ की पूर्ति न होने के कारण कुछ भी कर सकती है, लेकिन उसकी शक्ति और संयम को देखकर राजा ने उसको वहां का दीवान बना दिया। उसने कहो हो मेरे महात्मा की बात मानी, पहली बात मानी, अनजाना फल नहीं खाना तो मेरी जिंदगी बच गई। दूसरी बात मानी, राजकन्या को राजस्त्रिया को शारीरिक सुख का विषय नहीं मनाना, वरना मेरे को फांसी लग जाती। आज महात्मा के वचन को मैंने माना, सत्संग में गया और ज्ञान की बात मानी, अपने संयम रखा तो मेरी रक्षा हो पाई, और आज मैं राजपद पर राजमंत्री दीवान बन गया। सच, अब तो राज दीवान हो गए, शादी वादी हो गई, बढ़िया परिवार चल रहा है, बहुत सुंदर। समय के साथ कन्या पैदा हुई, और कन्या भी अनुपम सुंदरी संपन्ना। राज परिवार से रिश्ता था, राष्ट्र प्रथाएं निभानी पड़ती थी। 16 साल 17 साल की जवान कन्या हो गई। एक दिन उस राज जगह में बहुत सुंदर सर्कस आया, हजारों लोग सर्कस देखने जा रहे थे। कन्या ने कहा माँ मैं भी जाऊं? बोले नहीं बेटा, तुम्हारे पिता राज परिवार में रहते, हमारी राज परंपरा माननी पड़ती है, और लड़की बाहर नहीं जाती है। माँ एक बात बोलो, मैं मर्द का पेश पहन कर जाऊं क्या? भाई साहब भाई की ड्रेस पहन के चल जाऊं, पिता की ड्रेस पहन के चल जाऊं? वजह, माँ तो माँ है ना, जल्दी आ जाना। मर्दाना वेश पहन करके, सपा बांध करके, मर्दाना वेश पहन करके पुरुष बन करके देखने चली गई सर्कस। सर्कस बड़ा जोरदार था, जानदार था, थोड़ा बड़ा था। तो रात को 12 बज गई। अब लेट आई और कह दिया माँ मैं आ गई हूँ।
और माँ थक रही हूँ, अब ड्रेस कौन खोले? चल सो जा, सुबह खोल लेना। थकी थकाई थी, सो गई। अब माँ के पास सो रही है। अब जैसे ही सो रही माँ के पास पे, और रात को पुरुष आया, उनका अपनी पत्नी के पास, कौन दर्द सो रहा है? रात को आया, इसका मतलब मैं कहीं जाता हूँ तो इसका चरित्र ठीक नहीं है, आज चमचमाती तलवार निकाल करके एक झटके में टुकड़े कर दूं। फिर याद आया, महात्मा ने कहा था, किसी पर भी वार करो तो जगा के वार करना, धोखे से वार मत करना। उन्होंने पीछे से फेंटा पकड़ा, कौन है तू यहाँ पर मेरी पत्नी के पास? और यूं पकड़ा, यूं किया, और तलवार यूं। उनका, पापा आप, पिताजी आप? अरे बेटी तू ये क्या? उनका, पिताजी ऐसी सी बात थी। उनका, ओ हो, महात्मा ने कहा था कि सावधान होकर मारना। आज अगर तलवार चला देता तो अपनी बेटी का हत्यारा बाप कहलाता। इस संसार के अंदर क्या, नरक में मुझे पत्थर की जगह भी नहीं मिलती, अपनी बेटी का हत्यारा हो जाता। धन्य है महात्माओं का सत्संग, धन्य है महात्माओं का सानिध्य, धन्य है संत की वाणी, जीवन की कहानी बदल गई, सारे जीवन बदल गया। अब आप जानते इसमें परिवर्तनशील है। आखिर आते आते बुढ़ापा आ गया और असाध्य रोगग्रस्त व्यक्ति हो गया। दो प्रकार के रोग होते हैं, एक साध्य, दुसाध्य, दुर्लभता से जिसकी साधना की जा सके, एक असाध्य जिसकी कोई इलाज नहीं। जैसे डायबिटीज और कैंसर का कोई इलाज नहीं, कल आप करते रहो, ये दबा लो वो दबा लो, रोगी भोगी और सोगी, ये हमेशा ठगाते रहते। इस दवा से नहीं, इस दवा से फायदा होगा, इससे नहीं, इससे फायदा होगा। केवल मन का संतोष है। ये तो कर्मों की जो कुछ खेल है, इस खेल को स्वीकार करना पड़ेगा। ये सुख दुख है जीवन के भुगतने पड़ेगी। 12 साल तक व्यक्ति ग्रस्त से गया, भयंकर रोग से ग्रस्त था। एक दिन एक जड़ी बूटी देखा, ठहरो भाई साहब, चूका चारों तक कोई नहीं, वो देखो मैं हिल रही हूं, मैं जड़ी बूटी बोल रही हूं, आप अमुक रोग से ग्रस्त हैं, आइए मेरी तरफ और मेरे को ले लीजिए और बांट करके पी लेना, रोग से मुक्त हो जाओगे। तो बोले 12 साल से इधर से आ रहा हूं, जब तुझे क्या हो गया था? बोले इतने समय तक तुम्हारे भाग्य में कर्म को भोगना लिखा था, अब क्या फिर? नहीं, अब अनुपान में ही हूं। 12 साल के बाद जड़ी बूटी ने बोला और उसे बांट कर जब उसको लिया, वो रोग मुक्त हो गया। लेकिन अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि क्षतेरपि। सैकड़ों जन्म ले लो, कर्म का फल भुगतना पड़ेगा। वो व्यक्ति बीमार हो गया असाध्य रोग से, नचा जाता, ना उठा जाता, ना खाया जाता, ना पिया जाता। एक बहुत बड़े वैद्य आए, उन्होंने कहा कि बस मरना तो निश्चित है, और कोई उपाय है तो बताओ। उन्होंने देखा नब्ज, उनका आपको आपको अमुक रोग लगा हुआ है, अगर कौवे का मांस अगर आपको मिल जाए, मैं दवा देता हूँ, उसमें दवा मिला करके अगर खा लेंगे तो आपको रोग ठीक हो जाएगा। उन्होंने दवा ले ली और कौवे का मांस तैयार किया। हांडी में कौवे का मांस तैयार किया जा रहा है। इतने में उनकी बेटी आई, व्यक्ति मरना है, अगर कौवे का मांस दवा में लेकर की जाए तो तैयार हो जाएगा। उनकी बेटी आई और बेटी ने देखा कौवे का मांस तैयार कर रहे हैं, पर क्या देखा, दरवाजे पे 4 व्यक्ति हैं। 2 तो बढ़िया सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं, चंद्रमा की तरह चेहरा चमक रहा है, पीत वस्त्र है, उन्नत ललाट दिव्य आभा है, और 2 काले गजरारे टेढ़ी मेढ़ी आकृति वाले, अस्त्र शस्त्र लिए हुए, और आपस में बातें कर रहे। बेटी ने हिम्मत के पूछा, आप कौन, आप कौन? बोले हम देवदूत, ये यमदूत। तुम्हारे पिताजी ने जो है वो संतों का सत्संग करके कुछ नियम लिए थे, तो 3 नियम तो निभा लिए, अब चौथा नियम बाकी है। अगर ये कौवे का मांस खाते, न पहला नियम लिया था, अनजाना फल नहीं खाऊंगा। दूसरा नियम लिया था, नृत्य क्रिया नहीं भोगेंगे। तीसरा नियम लिया था, सावधान करके प्रहार करेंगे। ये तीनों नियम तो निभाए, और चौथा नियम था काग मांस त्याग। अगर ये कौवे का मांस का त्याग कर देंगे तो वैकुंठ से विमान आएगा और ये बैठ करके वैकुंठ में जाएंगे, और अगर नहीं त्याग कर काग मांस खा लिया
तो ये यमदूत खड़े, ये इनको ले जाएंगे। उस बेटी ने सुना और अंदर गए, बूढ़े पिता करा रहे, तड़प रहे। काक मांस पूछा, हाँ भाई मांस तारे को दे दो दे दो। उस बेटे ने जाके के उस हंडिया को टुकड़े टुकड़े कर दिए। पिता ने कहा, बेटी ये क्या? उनका जो भी ये सो है, आपने जिंदगी में संतों की बात मानी है, आखिरी बात क्यों नहीं मान रहे हो आप? उसके टुकड़े कर दी हंडिया के, और वो नहीं पा पाए। तुरंत विमान आया और देवता लोगों से बिठा करके और आराम के साथ में लेकर के चले गए। ये है संतों का सत्संग का महत्व। नीच जाति को भी संगति संता की कीनी, चार बात को त्याग, अटकना मन में लीनी, अनजान्यो फल तजूत, नित त्रिया नहीं भोगू। सावधान कर तेज कर में गहूं, काग मांस को त्याग। इस चार बात का उन्होंने प्रतिज्ञा करी। तबे पार्षद आइया, धीरे विमान में सोए। विमान में देवता आए, पार्षद आए, उसको विमान बिठाया। जय जय करता ले गयो, रात से क्यों नहीं कोई। ये सत्संग का प्रताप था। विमान में बैठ करके भगवान का जय जयकार करते हुए उसे भगवत धाम की तरफ ले जाते हैं। ये सत्संग का प्रताप था। चार नियम लिए सत्संग में, संतों की सन्निधि में, तो पूरा जीवन बदल गया। कहाँ नीच जाति का भील और कहाँ विमान दिव्य रूप धारण किया, भगवत धाम का अधिकारी हो गया। संतों के प्रताप से, संत की सन्निधि से। पूछे तुम्हारे घर के बच्चे, तुम्हारे घर के सदस्य, तरुणाई, क्या मिलता है सत्संग में? दया शील संतोष साच सत्संगति में पावे, कुबुद्धि जाए सब दूर, सुबुद्धि जब हृदय आवे। सुबुद्धि का आगमन, कुबुद्धि का गमन। रसना ऊंचे राम, जरे सब काम विकारा, मार मातम बधे, जहां तहां लगे प्यारा। चेतन कहे सत्संग में, चैतन्य कहिया सत्संग में, सब संगते सुख सा। 84 दुख मिटत है, बहे न भव की धार। महात्मा चेतन दास जी कहते हैं, सत्संग के अंदर जिस तत्व की प्राप्ति होती है, लख 84 से मुक्ति मिल जाती है। ये लोग भी सुधरता है और परलोक भी सुधरता है। अगर सत्संग का ऐसा महत्व न होता तो आप लोग कोसों दूर से 4 बजे की धरती पर 11 के दिन ये सत्संग का आनंद लेने के लिए भला क्यों आते? सत्संग ने आप चुंबकीय शक्ति से आपको भेजा, खींचा है। स्वामी रामचंद्र जी महाराज संसार ग्रंथ में अद्भुत चिंतन, अद्भुत प्रसाद दिया है। जीवन को धन्य करने के लिए ये सत्संग के महाप्रसाद का चिंतन करें, जीवन को धन्य बनाएं, नामामृत पान करें और जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम बनाइए। परिवार, समाज और राष्ट्र को सत्संग के लिए प्रेरणा दीजिए। ठीक 24 तारीख से 1 तारीख तक कार्यक्रम अति निकट है। भादा सुदी एकम, लोग तैयारी बैठे, सब कुछ तैयारी करके सुबह 8:30 से 12 बजे तक नवद्दा भक्ति का अनुपम लाभ मिलेगा। 3 बजे से 6 बजे तक हमारे पंडित परिवार डॉक्टर संतराम जी शास्त्री केलवड़ा सजत द्वारा भगवत सप्ताह का लाभ मिलेगा। और शाम को हमारे लाडले संत गोविंदराम जी के द्वारा मायरे का अद्भुत मस्त तानसेन संगीत की तर्ज पर आत्मानंद, आत्मरत्ति का लाभ आपको मिलेगा। लाभ लीजिए।
जीव को पावन बनाइए। राम 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 सेवाराम कहेगा राम 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 11 से बहुत आनंद का लाभ लीजिए। एक दो संत हमारे भजन गाएंगे। एक संत हमारे सेवाराम जी, हमारे भेग भंडारी जी, हमारे आत्मीय संत शंभूराम जी के कृपा पात्र शिष्य सेवाराम जी बहुत सीधे सरल सत्य सेवा में ही रहते हैं हमेशा। और एक टाइम मैंने इनको बताया इतने बजे ये काम करना है, तो घड़ी इधर से उधर हो जाए पर ये बिल्कुल टाइम पर पहुंचते हो। घड़ी फैले इनके सामने। ये ऐसे टाइम में व्यक्ति है, समय पर थाल लगाना, समय पर हाजिर होना, समय पर दवाई देना, बिल्कुल समय पे। और सीधे सरल संत अपने भजन अपने हाल में मस्त रहते हैं। एक भजन ये सुनाएंगे, एक भजन अपने व्यक्ति। आज 11 है, इसमें 2 भजन का लाभ लीजिए, आनंद लीजिए। जीवन मिला है, भगवान की पावन कृपा है और स्वामी रामचंद्र जी महाराज की असीम दया है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोला स्वामी जय श्री रामचरण जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की जय। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, भ्रूण हत्या बंद हो, भारत अखंड हो, भारत माता की जय हो, राम राष्ट्र धर्म की जय हो। बोलो राम जय राम राम महाराज। संत सेवाराम जी